आलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो देखिए, जो जनन होता है ना, उसका ये प्रकार है। ठीक है, जनन क्या है पहले तो वो समझिए। जनन ये है कि हर एक जो प्राणी है ना, वो अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए संतान पैदा करता है। सीधी सी बात है, चाहे वहां मनुष्य हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, वो अपनी संतान यानी अपनी जो वंश है उसको बढ़ाने के लिए क्या करता है? संतान पैदा करता है। बस यही क्या कहलाता है? आपका जनन कहलाता है। ठीक है, अब जनन जो है दो प्रकार का होता है। हम जो मनुष्य है उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक यानी इसमें दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, एक माता की, एक पिता की। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही जनक होता है, वही माता ने वही पिता। तो आइए जानते हैं कौन से जीव है और कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि जनन क्या है। ठीक है, जनन सब जानते होंगे कि हर एक जो प्राणी है, चाहे वहाँ कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो, वो अपने समान संतान, ठीक है, पैदा करेगा। अपने ही समान क्या करेगा? संतान को जन्म देगा। बस इस प्रक्रिया को ही कहते हैं जनन। ठीक है, तो जो जनन होता है वो दो तरह का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। कुछ तरह का, जैसे हम मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य है, जितने भी जीवधारी, कुत्ता हो गया है, बिल्ली हो गया है, इन सभी में संतान पैदा करने के लिए दो जनक की आवश्यकता होती है। दो जनक यानी कि माता और पिता। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े, जैसे जीवाणु, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कवक, शैवाल आदि, इन सभी में क्या है? इनमें माता और पिता की जरूरत, आवश्यकता नहीं होती है। इनमें क्या होता है? एक ही जनक भाग लेता है, एक जनक। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया प्रजनन की या जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है। कितने जनक भाग लेते हैं इसमें? केवल एक, दो की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लैंगिक में कितने की जरूरत पड़ती है? दो की। तो यहां पर लैंगिक की तो बात ही नहीं कर रहे हम, अलैंगिक की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक जनक भाग होता है और इसमें हमारी तरह प्रोसेस भी नहीं होती 9 माह के बाद में बच्चा जन्म लेगा, कि भ्रूण बनेगा, कि युग्मक होगा। तो इसमें युग्मक का निर्माण भी नहीं होता है, युग्मक का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग ले और जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखी दिए हैं, जीवाणु में, कवक में, शैवाल में, ये कीड़े मकोड़ों में होता है, सीधी सी बात ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए अलैंगिक जनन। प्रजनन या जनन की वहाँ प्रक्रिया जिसमें एक जनक भाग लेगा और जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण हो गया जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में अलैंगिक जनन होता है। चलिए, इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। पीछे एक नया महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि में बहुत आईएमपी है, जो 100% आते हैं। इसके